देखो बच्चों, अब अपन बात करेंगे लेंस। किसकी बात करेंगे? लेंस किसे कहते हैं? देखो क्वेश्चन, लेंस किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के हैं। लेंस किसे कहते हैं? जहाँ आपने लिखा हुआ आपके, किसे कहते हैं लेंस? किसे कहते हैं? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम से घिरी हुई आकृति को लेंस। किसी पारदर्शी माध्यम से घिरी हुई आकृति को लेंस। किसी पारदर्शी, क्या लिखा आपने? किसी पारदर्शी माध्यम, सर पारदर्शी मतलब जो दोनों आर पार दिखाई देता हो, जिसमें दोनों में आर पार दिखाई देता हो, उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम से घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। को क्या कहते हैं बच्चों? लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। अब लेंस में से तो कई प्रकार के होते हैं, समतल, उत्तल, अवतल, है ना। पर हमें जो पढ़ना वो दो प्रकार के लेंस पढ़ना है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन सा? नंबर एक अवतल लेंस, और दूसरा कौन सा? उत्तल लेंस। अब आपने कभी लेंस बनते हुए देखा है? नहीं सर। देखिए कैसे बनता। अब आपको, मेरे पास, मैंने अपने लेंस में कीट पड़ा हुआ था, एक दिन हमने साफ सफाई करी तो उसमें निकला है, मेरे को भी नहीं मालूम था। ये देखिए मेरे हाथ में कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। देख रहा है ना कैसे? अवतल कैसे बना? दो लेंस ऐसे बना, ठीक है ना। ये मेरे हाथ में देखिए आप, अवतल लेंस है ना। ऊपर किनारों पर कैसा है? चौड़ा। बीच में और दोनों किनारों पर चौड़ा है, ठीक है ना। जैसे कौन सा लेंस कहते हैं? बनाते कैसे हैं? इसमें क्या है? दो गोले लेते हैं ऐसे। अब दो गोले कैसे? ये हमारे पास ये रहा गोला, ठीक है ना। समझ में आ रहा? दो गोले ऐसे ले लें, लेकर के फिर क्या करते हैं उनको? ये तो बीच में उत्तल का बन गया, ऐसा बना है। जैसे ये एक गोला ये रखा और एक गोला ये रखा, और बीच में उसी पदार्थ का रख दिया। जैसे एक तो ये है और एक और यहाँ रख दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये है, ऐसे बन जाएगा। बनेगा ही बनेगा। तो ये अपना कौन सा लेंस बना? अवतल। समझ में आ रहा ना? तो ये कौन सा लेंस बन जाएगा? अवतल। देखो ये बहुत सारे पड़े हुए इसमें काट बनाने वाले हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है, इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? अवतल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारों पर मोटा और बीच में ये वाली जो आकृति है, ये कौन सी लेंस कहलाती है? समझ में आ रहा? बढ़िया। देखा आपने बनता हुआ कैसे बना था, है ना। अब तो नहीं बोलोगे? दोनों पृष्ठ कैसे इसके, देखो इधर से भी अवतल है और इधर से भी अवतल है। तो ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अब एक और कौन सा होता है? उत्तल लेंस। तो देखो उत्तल लेंस कैसे बनाएंगे? अभी हर आपने डायग्राम बनाया था ऐसे। अब यहाँ से काटते हैं तो ऐसा जब बन जाएगा ऐसा, इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस कैसे बनता है? जैसे दो, ये देखिए मेरे हाथ में ये रहा, कौन सा लेंस है? दिख रहा है? ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस है, और ये है ना। अगर इसको ऐसे रख दें तो ये अवतलो उत्तल, ये अवतल है, ये उत्तल। तो इसको नाम रखेंगे अवतलो उत्तल। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, इसमें नहीं आ रहा है ये से, तो ये भी इसमें थोड़ा डिफिकल्ट करता है। ये तो एक समतल प्लेट इसके अंदर रख देते हैं ऐसे, है ना। वो इसमें है नहीं, तो समतलो उत्तल भी बनता है। अवतल, समतलो अवतल कौन सा बनता है? जैसे ये समतल है, ये कौन सा है ना। जैसे इसमें बनाया, इसको काट सकते हैं ऐसे, इससे। अगर इसकी बात करेंगे तो ये इधर समतल है और ये इधर उत्तल है, तो इसको क्या बोलेंगे? समतलो उत्तल। क्या बोलेंगे इसे? समझ में? ऐसे अनेक प्रकार, ऐसे बहुत सारे गोले जो रहते हैं, इनसे काट करके अपन क्या करते हैं? लेंस को बनाते हैं, ऐसे गोले को काट कर। समझ में आ रहा ना? ये पूरा अपने पास गोला है, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं आपने देखा है, पूरा कीट अपने पास है इसमें।
अब इसमें कौन कौन सी परिभाषा है? तो लेंस के दोनों प्रकार समझ में आ गए। तो कौन सा है? और एक उत्तल। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी परिभाषा है हमको पढ़ना है। तो देखो लेंस में निम्न की परिभाषाएं लिखो। लेंस में निम्न की परिभाषाएं लिखो। तो लेंस में दो प्रकार की परिभाषा है, दो तीन परिभाषा। सबसे पहले तो इसका प्रकाशिक केंद्र, क्या बोला मैंने? प्रकाशिक केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। देखो बच्चों, हमने दो लेंस बनाए थे। एक तो ये कौन सा है? उत्तल। और ये कौन सा है? अवतल लेंस, है ना। और ये इसका मुख्य अक्ष क्या है? इसका मुख्य अक्ष। तो किसी भी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, तो अपन ने किसी किरण विचलित कैसे? जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी ना, फिर कैसे होगी? तो दुनिया कांच में जाएगी, ये थोड़ी सी टेढ़ी जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, जाना इसलिए अपवर्तन के नियम से। परंतु जब ये लेंस में से जाएगी कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से, तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है, वो सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है बिना विचलित। समझ में आ रहा है? तो उस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। तो क्या परिभाषा है? लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाले प्रकाश की, जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। विचलन के क्या हो जाती है? निर्गत होती है। क्या कहलाता है? प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। इसे काय से दर्शाते बच्चों? वो द्वारा दर्शाया, ठीक है ना। प्रकाशिक बिंदु समझ में आ गया? किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए निर्गत होती है। जैसे ये जाना तो इसे टेढ़ी मेढ़ी चाहिए थी, परंतु जो भी प्रकाश किरण यहाँ से आएगी वो सीधी निकल जाएगी। इसे क्या कहते हैं? लेंस का प्रकाशिक। अगला लिखो फोकस। सर निर्गत का मतलब बाहर निकलना, है ना। निकलने का मतलब बाहर निकलना, ठीक है ना। अगला क्या लिखेंगे दोस्तों? फोकस। फोकस किसको कहते हैं? देखो बच्चों, फोकस की परिभाषा लिखेंगे। जैसे ये अपना उत्तल लेंस है ना, कौन सा लेंस है? और ये इसका मुख्य अक्ष, जैसे ये रहा उत्तल लेंस, है ना। और यहाँ से अपन प्रकाश किरण डालेंगे इस बिंदु से। अब ये जो इसका कोई एक सेंटर होगा, जैसे मध्य बिंदु जहाँ पर भी होगा उसको तो मुख्य अक्ष मान ही लेंगे इसे। और जब इधर से प्रकाश किरण डालेंगे तो मेरे जो हाथ है यहाँ जाकर के सारी मिल जाएगी। या फिर ये अवतल लेंस, जैसे अपन इसको यहाँ रखते हैं, रखते ना, तो अब यहाँ से प्रकाश किरण आ रही ऐसे अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही? अनंत से। और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल जाती है, या तो इसमें जैसे मिलेगी। और यहाँ में कौन सा लिखूं? उत्तल। अवतल। और इसमें प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही है? अनंत से। आने के बाद ये ऐसे अपवर्तित हो जाएगी और यहाँ पर को मिलती हुई प्रतीत होगी। अगर अपन लेजर लाइट होती है, कौन सी लाइट? यहाँ डालते इसके ऊपर, ऐसे ऐसे रख के और डालते इस पे, तो सब प्रकाश किरणें अपन को एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देगी। कितनी भी लेजर लाइट डालना हो, लेजर लाइट एक बीम होता
यहाँ डालेंगे तो भी एक बिंदु पर मिलेगी, यहाँ डालेंगे तो भी एक बिंदु पर मिलेगी। आप और एक सीधी डाल देंगे तो सीधी सीधी मिल जाएंगे। लेजर लाइट देखिए आप लोगों ने अलग अलग कलर की। और यदि इस पर डालेंगे, इस पर तो अपन को एक बिंदु से अपवर्ड की फोकस जैसे ये मिल रहा है ना अपन को, ऐसे जाके भी मिलेगी, परंतु हमको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ऐसा अपन को प्रतीत है। तो अब इन दोनों की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि अनंत से आने वाली प्रकाश, कहाँ से? अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, क्या लिखा आपने? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होगी बच्चों? उसे क्या कहते हैं? फोकस। मिलती है उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैसे दर्शाते हैं? इसे कैपिटल F द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है ना? आपको फोकस दूरी की परिभाषा तो याद है। अगर अपन फोकस दूरी की परिभाषा तो लिखेंगे क्या है? देखो फोकस दूरी देखना, आपको फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी? फोकस दूरी क्या लिखेंगे? फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच। कहां से बच्चों? फोकस से प्रकाशिक केंद्र, है ना? फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को कौन सी दूरी कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, है ना? इसे क्या दर्शाते हैं? स्मॉल एफ। इसे स्मॉल एफ द्वारा दर्शाया जाता है। आपको समझ में आ रहा है? अब ये अपने कौन से थे? लेंस, है ना? दो प्रकार के लेंस होते हैं। कौन कौन से? अवतल लेंस और लेंस। अब अवतल लेंस तो ये तो जो है इसमें प्रतिबिंब दो ही बनते हैं। इसमें अपने पास वापस वो 5 प्रकार के प्रतिबिंब जो मैंने आपको बताया थे दर्पण में। तो फिर वही इसकी टेक्निक बताता हूँ कैसे करते हैं अपन। किससे बोलेंगे? लेंस से प्रतिबिंब का बनना समझेंगे कैसे? जैसे आपकी किताब है, इसमें दे रखे ना चित्र, देखो कहाँ दे रखे? नहीं सर, इसको दिखाओ कैसे? हाँ, जो नई पुरानी का होगा इसको तो लेंस से प्रतिबिंब। लेंस से प्रतिबिंब। पहले अपने को लेंस से प्रतिबिंब की रचना के नियम, फिर उसके बाद करते हैं क्या लिखेंगे? हाँ, लेंस ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। लेंस से प्रतिबिंब की रचना के नियम, देखो बच्चों, पहला नियम क्या है? जैसे ये उत्तल लेंस है अपना, कौन सा लेंस है? और ये इसका मुख्य अक्ष। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से हो जाएगी? इसके फोकस। कहां से हो जाएगी? इसके फोकस। तो पहला नियम के साथ बड़े चित्र बनाए ऐसे लिखते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, कहां से? अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, कहां से होकर जाती है? इसमें फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, सबको समझ में आ रहा है? पहला नियम सबको समझ में आ गया?
दूसरा नियम देखिए, कहाँ से, जो प्रकाश किरण 2f से आती है, या इसका वक्रता केंद्र कहते हैं उसको, या क्या बोलते हैं उसको, 2f, जो प्रकाश किरण कहाँ से आती हो, अनंत नहीं 2f से, वो 2f से आती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, दिशा में लौट जाती है। देखो इसका चित्र बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे ये अपने पास ऐसा लेंस है ना, और ये इसका क्या है 2f, या a पे और 2f पे, जो प्रकाश किरण ऐसे आएगी वापस उसी दिशा में, ठीक है नहीं, उसी दिशा में लौट जाती है। तीसरा देखिए, तीसरा वाला, जो प्रकाश किरण कहाँ से किसके फोकस से, तीसरा नियम, जो प्रकाश किरण फोकस से चलती है, फोकस से चलती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे तो इसको मिटा कर फिर से ऊपर बना देता हूँ। जैसे ये कहाँ से आ रही प्रकाश किरण, फोकस से, ये फोकस है इसका, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण जब इससे टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे मुख्य अक्ष की कैसी हो जाएंगे, समांतर, ठीक है ना। तो ये तीनों नियम इसके याद करेंगे, याद करने के बाद ये प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो देखना है ना। तो वापस वही ट्रिक जहाँ अपन ने लगाया था, इसमें केवल c की जगह क्या हो जाएगा 2f, c की जगह क्या हो जाएगा 2f। देखो कैसे याद रखेंगे, यहाँ लिखा अपन ने वस्तु, क्या लिखा है अपन, और फिर नीचे क्या लिखा, प्रतिबिंब, है ना। मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल पूरा पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। वस्तु में सबसे पहले कहाँ हो सकती है, अनंत, फिर कहाँ होगी 2f, फिर फोकस, ठीक है ना बच्चों। फिर यहाँ भी क्या लिखते हैं, अनंत, फिर ये क्या, और फिर ये कितना f, ठीक है। अब फिर से समझे इसको, यहाँ लिखे 1, फिर यहाँ लिखे 2, फिर यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, और यहाँ लिखा 5, फिर यहाँ लिखा 1, 2, 3, 4 और 5। केवल केवल ये कंडीशन किसमें लागू होती है, उत्तर लेंस में, इसमें लागू होगी उत्तर लेंस में। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन फर्स्ट क्या बताया, फर्स्ट क्या है, वस्तु का अस्तित्व, वस्तु अनंत पर, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, तो प्रतिबिंब फोकस पर कैसा बनेगा, उल्टा, उल्टा, वास्तविक, बहुत बढ़िया, उल्टा, वास्तविक, और वस्तु, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, कैसे याद रखा, जैसे 3 से 2 वेरी गुड। देखो 3 से इधर जो होगा वो छोटा, और 3 से इधर होगा वो बड़ा, प्रतिबिंब सारे उल्टे बनेंगे। फिर दूसरी कंडीशन, वस्तु का अस्तित्व, वस्तु अनंत और 2f के बीच में, अनंत और 2f के बीच में, और 2f के बीच में, हाँ, के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस और 2f के बीच में, तो प्रतिबिंब, फोकस और 2f के बीच में, प्रतिबिंब फोकस और 2f के बीच में रहेगा, और 2f के बीच है ना। कैसा बनेगा, उल्टा, उल्टा, और वास्तविक और वस्तु से छोटा, और वस्तु से छोटा, और वास्तविक, है ना, वस्तु से छोटा
वास्तव में नहीं समझ में आया। आ गया अब तीसरा कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है? वस्तु 2a पर स्थित हो तो हाँ, तो प्रतिबिंब 2a पर ही बन जाएगा, बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा हाँ। और उल्टा बन जाएगा। उल्टा बनेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो तीसरी कंडीशन में यदि वस्तु 2a पर स्थित है, 2a पर हो, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब 2a पर बनेगा, 2a पर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर वस्तु के वस्तु से बराबर, वस्तु के बराबर और वास्तविक है ना, वास्तविक। और एक और कौन सी कंडीशन है? उल्टा। ठीक है, हाँ। अरे समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। तो इस टेबल से हमें सारे 6-5 कंडीशन को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, एक ही बार में सारा चीज क्लियर हो जाता है। अगर फिर अपन इस वस्तु को अब यहाँ कहाँ रख देंगे? वस्तु 2a पर फोकस के बीच में 2a तो प्रतिबिंब बन जाएगा 2a पर अनंत के बीच में, है ना, और वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक। और जब वस्तु को फोकस पर रख देंगे तो अनंत पर बन जाएगा और कैसा बनेगा? उल्टा। बड़ा उल्टा वास्तविक। क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब ये जो तुम्हारे 5 क्वेश्चन ये सारे तुमसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं, नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। अब आगे शायद भी देखेंगे ना, 11 बज जाए बता देना। बच गया। 11 बज गई। चलो अब इसके बाद कल अपन जो है मैं वो ला करके आपको ये बताऊंगा कि कैसे प्रकाश किरणों को ये इकट्ठा कर देता है, नवा कर। आपके पास भी यदि किसी डिफरेंट कलर की वो हो, क्या नाम है, लेजर, तो आप लाना 2 में नवा, एक आप लाना, कोई से भी ले आइए। मैं ग्रीन और रेड कलर में डाला, ठीक है ना। मैं लाके बताऊंगा कि देखिए प्रकाश किरण इस पे डालते हैं तो कैसे क्या बिहेव करता है और इस पे डालते हैं तो कैसे बिहेव करता है। आपको भी डायग्राम के समझाएंगे ना। हमारी क्लास के बच्चे घबरा रहे हैं, आपको वापस रखेगा। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सर। ओके।